नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 18 प्लस का सही जवाब देना है। टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है जो आपके पिछले पेपर में पूछा गया था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज नारायणी इन द प्लेन्स, यानी कि भारत की किस नदी को मैदानी क्षेत्रों में नारायणी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी या ऑप्शन नंबर डी महानदी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि भारत के किस नदी को मैदानी क्षेत्रों में नारायणी के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज सैटर्न है, यानी कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। आपको बताना है कि शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हैं। ऑप्शन है 8 है, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 62 है या ऑप्शन नंबर डी 26। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 62 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होगा। आपको बताना है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कतर या ऑप्शन नंबर डी जापान। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कतर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कतर का राजधानी जो होता है वो आपका दोहा होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और जापान का होता है वो आपका टोक्यो होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और ऑस्ट्रेलिया का जो होता है वो आपका कैनबरा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और रूस का जो होता है आपका मॉस्को होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ पर है। ऑप्शन है हल्दिया, ऑप्शन बी बॉम्बे हाई, ऑप्शन सी नवेली या ऑप्शन नंबर डी डिगबोई। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो होता है आपका डिगबोई में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी डिगबोई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। डिगबोई जो होता है वो आपका असम राज्य में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड, यानी कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन नंबर डी एशिया। जल्दी से बताना है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट, यानी कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सलाल जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपका चिनाब नदी पर है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी गुजरात है, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी केरल। तो जल्दी से बताना कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी गुजरात बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को SW के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन मैं आप सभी को SW के तौर पे दे रहा हूं, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैग्नीशियम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। ऑप्शन राजस्थान है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, बिना ही गूगल किए हुए। तो इसका राइट आंसर आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ विच, यानी कि ग्रेफाइट किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपका रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी लौह खनिज, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन नंबर डी असाधित चट्टान। तो देखिए, ग्रेफाइट जो होता है उसका एक कार्बन का उदाहरण है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कार्बन का एक अप्रूव ग्रेफाइट होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाय विच नेम आर द शाइनिंग बॉडीज नॉन एट नाइट, यानी कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है खगोलीय पिंड, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी तारामंडल या ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को हम लोग खगोलीय
खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए खगोलीय पिंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। तो आपसे क्वेश्चन 12 नंबर पूछा है कि कंचनजंगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान है, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश है, या ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच कंट्री हैज द मैक्सिमम बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है। ऑप्शन नेपाल है, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइएगा कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि सानिया मिर्जा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से होता है। ऑप्शन है बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, या ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी टेनिस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच कंट्री वाज द सर्वधर्म सम्मेलन हेल्ड, यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सर्वधर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी भारत। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अमेरिका के शिकागो में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है। ऑप्शन है आपका सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी स्पाइनल कोड, या ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री कॉल्ड, यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है वो आपका राइबोसोम को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम जो मेरे दोस्त लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है आपका लाइसोसोम को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड इन, यानी कि सोने की शुद्धता किसमें नापी जाती है। ऑप्शन है ग्राम में, ऑप्शन बी कैरेट में, ऑप्शन सी मीटर में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा सोने का प्योरिटी जो होता है वो आपका कैरेट में मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैरेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्योर सोना जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट मेजर्ड इन, यानी कि वायुयान की गति किसमें मापा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है अल्टीमीटर है, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर है, या ऑप्शन नंबर डी टोकोमीटर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टोकोमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब मैं जो आपको ऑप्शन बताऊंगा उसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वायुयान की ऊंचाई किससे मापा जाता है, तो वायुयान की ऊंचाई जो मापा जाता है वो आपका अल्टीमीटर से मापा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और वायु मतलब कि देखो गाड़ी की दूरी जो मापा जाता है आपका ओडोमीटर से मापा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और दूध की शुद्धता जो मापा जाता है आपका लैक्टोमीटर से मापा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि चूहे के काटने से कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन है फ्लेग, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा, या ऑप्शन नंबर डी रेबीज। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है फ्लेग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से आपका मलेरिया होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और पागल कुत्ते के काटने से आपका रेबीज रोग होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होती है।
होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। और हमारा 2 टाइम लाइव क्लास होता है, एक होता है आपका सुबह में 9 बजे, तो आपका कल भी सुबह में 9 बजे लाइव क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सुबह में 9 बजे हमसे लाइव जुड़ेगा, और एक होता है शाम में 8:15 में, तो आप दोनों टाइम पे हमसे लाइव जुड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।